हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर साइंस टीचर। टेक आउट योर साइंस बुक and take out the very first unit. The unit is Unit 1, Plants Kingdom. And the chapter is chapter number 1. Chapter name is Structure and Functions of a Plant. हम इस चैप्टर में प्लांट के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे. But before starting this chapter, there are some chapter objectives, students. First point, parts of a plant. Next point, root. Next one, stem. Next point is leaf. Next point is flower. And the next point is fruits and seeds. So now, students, let's start the chapter. Just as humans have eyes, ears, hands, legs and nose, a plant also has many parts. जैसे ह्यूमन बीइंग के पास अदर लाइक वेरियस टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स के पास भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में कौन कौन आ जाते हैं? फर्स्ट वन रूट, नेक्स्ट वन स्टेम, next is branches, next is leaves, next one buds, next is flowers, next one fruits. The part of a plant which grows above the ground is called the shoot. The part which grows below the ground is called the root. The shoot has stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. वो पार्ट प्लांट का जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है उसे हम शूट बोलते हैं, और वो पार्ट जो कि ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है उसे हम रूट बोलते हैं. शूट में क्या क्या चीजें आ जाते हैं? स्टेम आ जाते हैं, ब्रांचेस आ जाते हैं, लीव्स आ जाते हैं, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आ जाते हैं. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो ग्राउंड के ऊपर है वो आपका शूट है, जो ग्राउंड के नीचे है वो आपका रूट है. ओके, सो हेयर द फर्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट इज रूट. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपको दिया है प्लांट का, वो है रूट. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में. रूट इज द पार्ट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल. द रूट कंसिस्ट ऑफ द मेन पार्ट एंड इट्स मेन ब्रांचेस. It grow towards water, soil and away from sunlight. It holds the plant in the soil. There are tiny hairs all over the root called root hair. Plants have two types of roots. This is called root system. सो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो रूट है वो पार्ट है जो कि ग्राउंड के अंडर ग्रो होता है. ओके, एंड ये मेन पार्ट है, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से प्लांट को होल्ड करके रखता है एक ही जगह में. अगर रूट नहीं होगा तो उसका जो बेस है वही अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो प्लांट इधर उधर हो जाएगा. ठीक है, तो रूट उनका बेस है, किसका? प्लांट्स का और ट्रीज का. ओके, सो इसको क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? वाटर चाहिए, ठीक है, सॉइल इज ऑल्सो नीडेड एंड इट ग्रोज अवे फ्रॉम द सनलाइट. ये सनलाइट से थोड़ा दूर ही ग्रो होता है क्योंकि अंडरग्राउंड होता है. ओके, एंड ये प्लांट को होल्ड करके रखता है, उनको वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है. ओके, एंड उसमें रूट में कुछ रूट हेयर होते हैं छोटे छोटे से, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो इस इमेज में. प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट. अब प्लांट्स के दो तरीके के रूट्स होते हैं, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में. फर्स्ट टाइप इज टैप रूट सिस्टम. A taproot is the main root of a plant which grows downward in the soil. Many small roots grow from this root. टैप रूट जो है वो डाउनवर्ड ही ग्रो होता है, ठीक है, अंडर द सॉइल. एंड आप यहाँ पर इसकी इमेज भी देख सकते हो. इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे छोटे छोटे से रूट्स होते हैं जो उसी से ही टेक प्लेस करते हैं, उसी में ही आते हैं. ओके, Plants like carrot, radish, turnip, beetroot, pea, mustard, etc. have tap roots. कौन कौन से प्लांट में टैप रूट होता है? कैरेट में, रेडिश में, टर्निप में, बीटरूट में, पी में और मस्टर्ड में. ओके, now the next type of root is fibrous root system. Fibrous root system is usually formed by thin, moderately branching roots growing from the stem. Plants like grass, rice, onion, wheat, corn, coconut, etc. have fibrous root. फाइब्रस रूट आप इसकी इमेज भी देख सकते हो यहाँ पर. फाइब्रस रूट बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट फॉर्म में होता है, फैला हुआ टाइप होता है, ठीक है,
इसमें क्या होता है कि आपको नाम से पता चल गया होगा फाइबर, ठीक है, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से रूट सिस्टम होते हैं वहां पर, ठीक है। ये ब्रांचिंग रूट्स होता है, ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम, स्टेम से ही ग्रो होता है, ठीक है। और कौन कौन से प्लांट में आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रास में, राइस में, अनियन में, व्हीट में, कॉर्न में, कोकोनट में, एक्सेट्रा। ओके, नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ द रूट. So in this one, the point number 1 is roots hold the plant firmly in the soil. Roots जो है plant को अच्छे से tightly hold करके रखते हैं एक ही जगह पर. Next point is roots absorb water and mineral from the soil and send it to the other parts of the plant. ये water और mineral को absorb करते हैं और दूसरे part जो है plant के उनको पहुंचाते हैं. Now next point, roots of plants like radish, carrot, turnip and sweet potato store the extra food in them. जो रूट्स है प्लांट के, जैसे कि रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, टर्निप और स्वीट पोटैटो हो गया, वो खाना स्टोर करके रखते हैं अपने में, इसीलिए हम उनको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं. ओके, now students, the next body part of plant is stem. Stem is the main part of the shoot. It is the part of a plant that grows above the soil. All branches grow from the stem. Leaves, flowers and fruits grow on the branches. Different plants have different kinds of stems. Strong and thick stem of a tree is called a trunk. Shrubs have hard and woody stems. Herbs have weak and soft stems. A climber stem is so weak that it cannot stand up on its own. It needs support. A creeper stem is also weak. It grows along the ground. अब यहाँ पर आपको स्टेम के बारे में बताया गया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेन पार्ट है शूट सिस्टम का, क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है. और स्टेम ही है जिसमें अलग अलग चीजें होती है, जैसे लीव्स होता है, बर्ड होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, ठीक है, उन सबको बेयर करता है. और आपने देखा होगा कि डिफरेंट प्लांट के अलग अलग टाइप के स्टेम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स होते हैं. कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एकदम मोटे स्टेम होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक, जो कि किसका होता है, पेड़ का होता है, बिग प्लांट यानी कि पेड़ का होता है. और कुछ होते हैं जो वुडी स्टेम होते हैं, जिसके जो कि किस पे पाया जाता है, श्रब्स में पाया जाता है, झाड़ियां होती है, ठीक है. कुछ होते हैं जिसके वीक और सॉफ्ट से स्टेम होते हैं, जो कि हर्ब्स में पाए जाते हैं. ओके, और जो क्लाइंबर प्लांट होता है उसमें तो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं स्टेम, कि वो किसी का सहारा लेकर ग्रो करते हैं. ओके, वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते. और जो क्रीपर है वो इतने ज्यादा वीक होते हैं कि वो दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं. आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो, बैनियन ट्री, ठीक है, उनका शूट सिस्टम आप देख सकते हो, स्टेम देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर भी आपको और एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि फर्स्ट वन है रोज प्लांट, जो कि एक श्रब है. नेक्स्ट वन ग्रास एंड कोरिएंडर, जो कि एक अर्ब है. ओके, नेक्स्ट है पी प्लांट, जो कि एक क्लाइंबर है. एंड नेक्स्ट इज वाटरमेलन, जो कि एक क्रीपर है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ द स्टेम. So in this one, point number 1 is the stem supports leaves, flowers and fruits. जो stem है वो support करता है leaves को, flowers को और fruits को. Now point number 2 in this one, the stem carries water from the roots of a plant to its leaves and flower. वो water को carry करता है roots of the plant से कहाँ पर, leaves को और flowers को पहुंचाता है. वो water carry करता है roots of a plant से और वो leaves और flower को पहुंचाता है. Now next point, third one, the stem carries food from the leaves to different parts of the plant. फिर वो food जो है, जो कि leaf बनाता है, as you know that photosynthesis process से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि खाना जैसे प्रिपेयर हो जाता है तो पूरे parts of the plant को वो पहुंचा देते हैं. Now next fourth point in this one, some plants use their stems for storage of food and water. कुछ plants जो है stem को use करते हैं अपना खाने को store करने के लिए, पानी को store करने के लिए. नेक्स्ट वन, डेजर्ट कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर स्टेम. जो डेजर्ट कैक्टस प्लांट है वो अपने स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ताकि, क्योंकि आपको पता है कि डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है, तो इसलिए वो वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग फर्दर, there is a point, boost your mind. There are certain stems which remain underground. Some of these stems become swollen because they store extra food in them. Potatoes and onions are good examples of stem that store food. कुछ ऐसे भी स्टेम होते हैं जो अबव द ग्राउंड ग्रो नहीं करते, अंडर द ग्राउंड ही ग्रो करते हैं, पर तब भी वो स्टेम ही कहलाए जाते हैं. और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे रखा है, जैसे कि पोटैटोज एंड अनियन, ठीक है. और वो जो खाना है अपना स्टेम में ही स्टोर करते हैं, इसलिए उनका सोलन पार्ट होता है, ठीक है, और उसी को हम कंज्यूम करते हैं. Now student, the next part in this one is, next part of plant is leaf.
A leaf grows on the stem or branch of a plant. Leaves can be of many shapes and sizes. Leaf जो है वो stem या branch में grow करता है और leaf अलग अलग shape and size के आपको मिल जाएंगे, color के मिल जाएंगे. Okay. Now student, before moving further, there is an activity work. So ये activity work आपको खुद perform करना है, but under the supervision of your parents or elders or teachers. Okay. Now the next point in this one is parts of a leaf. The leaf plate, the flat and broad part of a leaf is called the leaf plate. जो आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो, जो एक फ्लैट और ब्रॉड पार्ट है एक पत्ते का, उसे हम लीफ प्लेट बोलते हैं. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो लीफ प्लेट को. Here it is given. Next one, vein. The middle part of the leaf is the main vein. जो मिडिल पार्ट है लीफ का उसे हम क्या बोलते हैं? मेन वेन बोलते हैं. जैसे हमारी नसें होती है वैसे प्लांट्स की भी, लीफ की भी नसें होती है. ओके. Now next one, petiole. It is the stalk-like structure which joins the leaf plate to the stem. जो petiole है वो एक stalk-like structure है. ठीक है, जो ज्वाइन करता है किसको? जो ज्वाइन करता है लीफ प्लेट को स्टेम से. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो petiole का इमेज आपको दे रखा है, लेबल कर रखा है इधर. Now the next one, stipule. Some leaves have some extra part of the base. Some leaves have extra part at the base of a leaf called stipule. ठीक है, किसी लीफ के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी होते हैं उनके बेस में, जिसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स. Now students, before moving further, there is a point, boost your mind. Leaves are green because they contain a green pigment called chlorophyll. वो green क्यों है leaves? क्योंकि उनके अंदर green pigment है जिसको हम क्या बोलते हैं? Chlorophyll बोलते हैं. Okay students. Now students, let's know about functions of the leaf. So in this, the point number 1 is a plant needs food to grow and live like all other living things. Okay, तो plant को भी खाने की जरूरत होती है जैसे हमें होती है. Now the next point, leaves prepare food for the plant with the help of air, water and sunlight. This process is called photosynthesis. That is why a leaf is called the kitchen or the food factory of a plant. ओके, तो जो लीफ है वो ही खाना प्रिपेयर करते हैं और कौन से प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ओके, फोटोसिंथेसिस जिसमें वो हवा की मदद से, पानी और सनलाइट की मदद से अपने खाने को बनाते हैं. एंड दैट इज व्हाई हम लीफ को क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं या फिर फूड फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट का. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस वन इज इन some plants such as cabbage, spinach and lettuce, the leaves store food. That is why we eat the leaves of such plants. Leaves help a plant to prepare its own food, breathe and give out extra water. तो कुछ ऐसे प्लांट है जिनके हम लीफ को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, लेटस हो गया. ठीक है, और उसी में वो क्या करते हैं? अपने खाने को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए हम लोग उसी को ही कंज्यूम करते हैं. हम ह्यूमंस जो है वो उसी चीज को कंज्यूम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. Now the next beautiful part of plant is flower. Flower is a part of a plant. Flowers are beautiful to look at. Some flowers grow single and some in clusters. They are bright and colorful. They have petals. Many flowers have sweet smell. These are also called blossom of a plant. Perfumes is extracted from them. Flowers are also used for decoration. Flowers have different shapes, sizes and colors. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्लावर है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट है प्लांट का. और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो सिंगल ही ग्रो करते हैं एक ही प्लांट में. कुछ ऐसे होते हैं जो क्लस्टर्स में, ग्रुप में ग्रो करते हैं. ओके. और उनके जो पेटल्स आपने देखे होंगे, सभी प्लांट्स के पेटल्स का कलर जो है वो डिफरेंट ही होता है और उनकी स्मेल जो है वो भी डिफरेंट होती है. उनकी स्मेल यानी कि उनसे क्या बनाया जाता है? परफ्यूम वगैरह बनाया जाता है. उनसे फ्रेग्रेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है. एंड हम डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं, हम पूजा के लिए भी यूज करते हैं. आपने देखा होगा दिवाली में हम जब डेकोरेशन करते हैं तो हम फ्लावर वगैरह लगाते हैं. ठीक है, फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स और हर एक फ्लावर का अपना अपना डिफरेंट शेप है, साइज है और कलर है. आप यहाँ पर भी इनकी इमेज देख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट वन इज रोज, नेक्स्ट वन इज सनफ्लावर एंड द नेक्स्ट वन इज पैंसी. Now the next point in this one, functions of the flower. The point number 1 is flowers help in reproduction. Flowers मदद करते हैं रिप्रोडक्शन में, वो यंग वंस को पैदा करते हैं. ठीक है, पैदा इन सेंस लाइक उनका जो प्रोसेस है वो क्या है? पॉलिनेशन है, जिसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे. ओके स्टूडेंट्स.
Now the next point in this one, they become fruits later on and finally the seed grow into new plants. पहले वो fruit बनते हैं later on and finally the seeds. Okay, फिर उसमें आपने देखा होगा fruits में क्या होते हैं, seeds होते हैं, ठीक है, and वही seed को जब आप plant करोगे तो उससे एक baby plant निकल के आएगा, फिर वो एक adult plant में grow करेगा. Okay. Now students, before moving further, there is a point, boost your mind. The largest flower is the Rafflesia or corpse flower. It is generally 90 centimeters in diameter. जो सबसे बड़ा फ्लावर है, आप उसकी इमेज भी देख सकते हो यहाँ पर, उसका नाम क्या है, रेफ्लेशिया. ओके, और इसको हम कॉप्स फ्लावर भी बोलते हैं और इसका जो डायमीटर है वो कम से कम 90 सेंटीमीटर है. ओके स्टूडेंट्स, now the next part of plant is fruits and seeds. Most fruits have seeds inside them. Some fruits have one seed, some have a few seeds while others have many. Some fruits have no seed. अब यहाँ पर बताया गया कि जो फ्रूट्स है उन सब में क्या होता है, सीड होता है. किसी में एक होता है, किसी में थोड़े ही होते हैं कुछ कुछ, और किसी में बहुत सारे सीड होते हैं और किसी में सीड होता ही नहीं है. ओके, Now here you can see the example. A mango has one seed inside it. Mango में सिर्फ एक ही seed होता है. Next one, a papaya has many seeds. Papaya में आपने देखा होगा black कलर के बहुत सारे seed होते हैं. Okay. Next one, a banana has no seed. और banana में आपने देखा होगा छिलका ही होता है, उसके अंदर banana होता है, उसमें कोई बीज नहीं होता. Okay students? A mango has one seed, whereas an orange has a few seeds. A papaya has many seeds. There are very few seeds that have no seeds. There are very few fruits that have no seeds. तो यहाँ पर भी सेम ही चीज आपको बताई गई है कि मैंगो में एक ही सीड होता है, ऑरेंज में कुछ ही सीड होते हैं, और जो पपाया उसमें बहुत सारे सीड होते हैं, और कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिसमें सीड होता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल बनाना. Now the next point in this one is most plants grow from seeds. ज्यादातर जो plants है वो seed से ही grow करते हैं. A seed has a baby plant called embryo growing inside it. एक सीड जो है उसके अंदर एक बेबी प्लांट होता है जिसे एम्ब्रॉय बोलते हैं, जो उसी के अंदर ग्रो हो रहा होता है. अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट्स गेट प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मथ. द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. जो ग्रोथ होती है सीड की इनटू अ सीडलिंग उसे हम जर्मिनेशन बोलते हैं. आप यहाँ पर जर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस देख सकते हो इस फिगर में. सीड जर्मिनेशन, ओके, कि कैसे सीड से बेबी प्लांट ग्रो हो रहा है. आप देख रहे हो कि रूट्स पहले ग्रो हो रहे हैं नीचे की साइड, फिर शूट आ रहा है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर वर्ड बैंक दिया है, आपको ये अपने आप ही रीड करना है, इसे अच्छे से याद भी करना है. नाउ लेट्स मूव इनटू द समरी पॉइंट, मेन पॉइंट्स. So in this one, point number 1 is root is the part that grows under the soil. Next one, strong and thick stem of a tree is called a trunk. Next one, leaves can be of many shapes and sizes. Next one, a leaf is called the kitchen of the food factory of a plant. Next one, a leaf is called the kitchen or the food factory of a plant. Next one, flowers help in reproduction. Next one, most fruits have seed inside them. Next one, a seed grows into a new plant when it gets proper air, water and warmth. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस को भी अच्छे से कंप्लीट करना है. Now I will meet you in another class. Till then students, bye bye.